ईश्वर, ये तो है। तो मैं ईश्वर हूँ और यूपीएससी इस बार के तो अहम ब्रह्मास्मि वाला नहीं। ठीक है। हाँ, तो मेरी इस बार जो है आरएस 2021 में 22वीं रैंक है और यूपीएससी में जो है मुझे आईआरएस सेवा लौट हुई थी। तो आज के ठीक 4 साल पहले मैं ये सोच भी नहीं सकता था कोई आरएस प्री पास वाला व्यक्ति भी जो है। हमारे एक टीचर थे जिन्होंने हमें क्लास में बताते थे कि मैंने आरएस प्री पास कर रखा है, तो हम सोचते थे कि सर का आरएस प्री निकल रखा है, कितने बड़े ज्ञानी होंगे। तो उन्होंने और यूपीएससी प्री पास वाला तो कोई मिल जाता था तो वो चरण स्पर्श करने लेने वाली स्थिति थी। तो ऐसा क्या हुआ कि 5 साल में जो है मैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ, कॉन्फिडेंस एकदम जमीन पे, और स्कूल में भी एक दब्बू किस्म का बच्चा रहा। और फिर मैंने जो है अपनी यहाँ तैयारी यहाँ आके 2018 से शुरुआत की। और फिर देखो, जैसे सर कहते हैं कि आपका जो है तो जैसे सर कहते थे कि जो है आपको एक, लेकिन मेरे साथ क्या, मैंने गांव में माहौल बहुत बनाया था। मैं 3rd ग्रेड टीचर था, तो जब पहली बार आरएस प्री पास हुआ था तो मेरे अंदर वो एटीट्यूड आ गया कि जैसे अपन साहब जो है आरएस बन ही गए। तो फिर मैं लोगों को ये बताता था कि आरएस बनना कैसे है आरएस प्री होने के बाद। तो उस चक्कर में मेरा पहली बार में जो है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद चूंकि गांव में और आसपास माहौल बहुत बन गया तो मुझे कुछ न कुछ सिलेक्शन लेना था। तो मैंने एसआई, आरएस और यूपीएससी का भी जो है फॉर्म भरा था, सारे फॉर्म भरे थे। और 2022 में ऐसी स्थिति थी कि यूपीएससी का भी मेरे पास इंटरव्यू कॉल लेटर था, आरएस का भी इंटरव्यू कॉल लेटर था और सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस का भी इंटरव्यू कॉल लेटर। तो ये सब इसलिए हो पाया, जैसे मैं गांव वापस लौट के गया 4-5 साल बाद। जब आप भी जाओगे वापस तो आपके जो दोस्त रह गए उनको लगेगा कि आप में इतना चेंज, इतना बदलाव कैसे आया अचानक। तो मेरे जो 10वीं में मेरे साथ पढ़ा हुआ एक दोस्त था, उसने मुझे बहुत बात सिलेक्शन बात कहा कि यार तू तो बहुत डेढ़ था 10वीं में, तेरा सिलेक्शन कैसे हो गया। मतलब ऐसा भी नहीं था कि अपने कोई बहुत जुगाड़ वाले लोग थे जो सिलेक्शन कराते। तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। ये आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि उसने मुझे तब देखा था और अब जब देखा तो मेरा व्यक्तित्व तो बहुत बदल चुका था। और इस सब का श्रेय जो जाता है वो स्प्रिंग बोर्ड परिवार और दिलीप सर। तो मेरी इन छोटी सफलताओं में एक बड़ा हिस्सा स्प्रिंग बोर्ड परिवार का है। और जैसे लोकतंत्र की परिभाषा जो है ना कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जिसमें स्प्रिंग बोर्ड के लिए ये है कि ये स्टूडेंट का स्टूडेंट के लिए और स्टूडेंट के द्वारा किया हुआ इनोवेशन।